क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे कमा लेते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? इसका जवाब पता है, किस्मत या तेज दिमाग में नहीं है, बल्कि हमारे मन में छिपा है। तो आज हम पैसा बनाने के इसी मनोविज्ञान के राज खोलने वाले हैं। लेला हॉर्मोजी की ये बात मतलब एकदम पते की है। इसका मतलब साफ है कि पैसा कमाना सिर्फ हिसाब किताब या मौके का खेल नहीं है, ये तो पूरा का पूरा माइंड गेम है। और आज हम इसी खेल के रूल्स समझने वाले हैं। तो इस सफर में हम क्या करने वाले हैं? हम उन 6 मेंटल ब्लॉक्स को एक एक करके तोड़ेंगे जो किसी को भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोकते हैं, और जानेंगे वो सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स जो इन रुकावटों को हटाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे गहरी रुकावट से, जिसे कहते हैं मनी स्क्रिप्ट। पता ये क्या है? ये पैसे को लेकर वो कहानी है जो बचपन में ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लिख दी गई थी। और मजे की बात यह है कि आज भी हमारे पैसे से जुड़े हर फैसले को ये कहानी चुपचाप कंट्रोल कर रही है। तो ये स्क्रिप्ट्स होती कैसी हैं? देखिए, साइकोलॉजिस्ट 4 तरह के स्क्रिप्ट्स बताते हैं। पहला है मनी अवॉइडर, जो मानते हैं कि पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं। दूसरे हैं मनी वर्शिपर, जो सोचते हैं कि बस पैसा आ जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। फिर आते हैं मनी स्टेटस वाले लोग, जिनकी पहचान उनकी महंगी गाड़ी या घड़ी से होती है। और आखिर में मनी विजिलेंट, ये वो लोग हैं जो बैंक में लाखों रुपए होने के बाद भी टेंशन में ही रहते हैं। जरा एक सेकंड रुककर सोचिए, क्या इनमें से कोई बात सुनी सुनी सी लगी? दिमाग के किसी कोने से कोई आवाज आई? देखिए, इसे पहचानना ही बदलाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। सुनने में यकीन नहीं होता है ना, लेकिन लेला हॉर्मोजी खुद बताती हैं कि वो मनी विजिलेंट थीं। मतलब सोच कर देखिए, $100 मिलियन की नेटवर्थ होने के बाद भी वो पैसे खर्च करने से डरती थीं। इससे पता चलता है कि ये स्क्रिप्ट्स हमारे अंदर कितनी गहरी बैठी होती हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस कहानी को बदला जा सकता है, इसे दोबारा लिखा जा सकता है। करना क्या है? पैसे से जुड़ी अपनी सबसे पहली याद को लिखिए, पहचानिए कि आपकी स्क्रिप्ट कौन सी है, और फिर एक नई पावरफुल स्क्रिप्ट बनाइए, जैसे कि पैसा मेरे लिए आजादी और दूसरों की मदद करने का एक जरिया है। इसे रोज दोहराने से ना धीरे धीरे दिमाग का नजरिया बदलने लगता है। ओके, अब आते हैं दूसरी रुकावट पर, हमारी इंटरनल वेल्थ सीलिंग, या कह लें अंदरूनी दौलत की सीमा। इसे एक ऐसी अदृश्य छत की तरह समझिए जो हमने खुद अपने ऊपर बना रखी है और जो हमें एक खास इनकम लेवल से ऊपर जाने ही नहीं देती। ये हमारे दिमाग के एक फाइनेंशियल थर्मोस्टैट जैसा है। मान लीजिए वो 25 डिग्री पर सेट है। अब अगर अचानक कोई बड़ा बोनस मिला, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, तो तुरंत उसे खर्च करने के बहाने मिल जाएंगे ताकि टेम्परेचर वापस 25 पर आ जाए। और अगर इनकम कम हो गई यानी टेम्परेचर गिरा, तो दिमाग आपको एक्स्ट्रा काम करने पर मजबूर करेगा ताकि आप वापस अपने 25 डिग्री वाले सेट पॉइंट पर पहुंच जाएं। तो इस सीलिंग को, इस सीमा को कैसे तोड़ें? एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक कागज पर ईमानदारी से लिखिए, मैं इस तरह का इंसान हूं जो, और फिर दूसरी तरफ लिखिए कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। जैसे, मैं वो इंसान हूं जो बड़ी आसानी से पैसा बनाता भी है और उसे मैनेज भी करता है। अब पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले बस इस कागज को एक बार देख लीजिए। चलिए, अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो असल में अमीरों और बाकी लोगों के बीच एक लकीर खींच देता है, और वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क। रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। एसेट वो है जो जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकाले। सिंपल। जैसे कोई स्किल सिखाने वाले कोर्स पर पैसा लगाना एक एसेट है, क्योंकि वो आगे चलकर और कमाने में मदद करेगा। लेकिन एक डिजाइनर हैंडबैग, वो तो बस जेब से पैसा निकालता है और कुछ नहीं। एक काम कीजिए, अपनी पिछली 10 खरीदी हुई चीजों की लिस्ट बनाइए और हर एक के आगे लिखिए एसेट या लायबिलिटी। और अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले बस 1 सेकंड रुककर खुद से पूछिए, क्या ये चीज मुझे पैसा कमा कर देगी? चौथी लड़ाई, ये हमारे दिमाग के अंदर बहुत गहरी है। ये है स्केर्सिटी वर्सेस अबंडेंस माइंडसेट, यानी कमी की सोच और बहुतायत की सोच के बीच की जंग। ये डर और मौके के बीच की लड़ाई है। जिसका माइंडसेट स्केर्सिटी वाला है, वो सोचता है चीजें लिमिटेड हैं, मुझे अपना हिस्सा बचा कर रखना है। वहीं अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान सोचता है, कोई बात नहीं, मैं और बना लूंगा। ये बचाऊं कैसे से और बनाऊं कैसे तक का शिफ्ट है। लेला हॉर्मोजी का एग्जाम्पल यहां पर एकदम फिट बैठता है। जब उनका बिजनेस महीने का $50,000 कमा रहा था, उन्होंने $40,000 महीने वाला एक कोच हायर कर लिया।
सुनने में ये पागलपन लगता है ना? लेकिन ये अबंडेंस माइंडसेट पर खेला गया एक दांव था और इसी एक दांव ने उन्हें करोड़ों का फायदा कराया। अब आते हैं 5वीं रुकावट पर, और ये है हार का डर। साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्शन कहते हैं। सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि हमें जीतने की खुशी से कहीं ज्यादा हारने का दुख होता है, और बस यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। रिसर्च तो ये भी कहती है कि $100 खोने का दर्द $100 जीतने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। हमारा दिमाग बना ही ऐसा है कि वो हमें रिस्क लेने से रोकेगा, चाहे सामने कितना भी बड़ा इनाम क्यों ना हो। तो फिर इस डर से कैसे जीतें? इसका एक ही तरीका है, हर नुकसान को ट्यूशन फीस की तरह देखो। मान लो किसी बिजनेस में $50,000 का नुकसान हो गया, तो ये नुकसान नहीं है, ये $50,000 की एक एजुकेशन है जो आगे चलकर लाखों कमा कर देगी। बस ये एक सोच बदलते ही डर की पकड़ ढीली हो जाती है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी मेंटल शिफ्ट पर। यह है टाइम ट्रैप, यानी समय का जाल। ये इस बारे में है कि हमारा सबसे कीमती रिसोर्स क्या है और कैसे हम अनजाने में उसे ही बर्बाद कर रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पैसा बचाने के लिए अपना टाइम खर्च करते हैं। सेल के लिए घंटों लाइन में लगे रहना या कोई काम खुद कर लेना ताकि पैसे बच जाएं। अमीर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो पैसा खर्च करके अपना टाइम खरीदते हैं, क्योंकि वो एक बात अच्छी तरह जानते हैं, पैसा तो और कमाया जा सकता है, पर गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। तो इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका एक तरीका है। पहले तो अपनी हर घंटे की कीमत निकालिए, फिर उन सारे कामों की एक लिस्ट बनाइए जो आप करते हैं और जिनकी कीमत आपकी 1 घंटे की कमाई से कम है, जैसे घर की सफाई या ग्रॉसरी लाना। और बस इस हफ्ते हिम्मत करके उनमें से कोई एक काम किसी और को सौंप दीजिए। तो ये थे वो 6 पावरफुल मेंटल शिफ्ट्स। अब असली सवाल यह है कि इस हफ्ते अपनी फाइनेंशियल कहानी को बदलने के लिए इनमें से कौन सा एक कदम उठाया जाएगा, क्योंकि याद रखिए, दौलत बैंक में नहीं, दिमाग में बननी शुरू होती है।